नमस्कार क्लास 6। तो आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, है ना, जिसका नाम क्या है। ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत जाना माना टॉपिक है ना। हम लोगों ने पहले बहुत साल पढ़ा, 3rd में, 4th में, 5th में, है ना। इस बार 5th आया है, फिर आया है 6th क्लास में फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ को बांटना, भागना, है ना, फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं। फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज P/Q फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, पढ़ा है ना ये, P/Q फॉर्म में होता है। मतलब फ्रैक्शन में दो चीज होती है, एक ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला, है ना, मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ये तो मालूम है सबको। फ्रैक्शन में दो टर्म होती है। चलो इसके अलावा देखते हैं। अगर जैसे एक सर्कल है, इसको मैंने ये इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैं नहीं बताऊंगा कितने पार्ट में डिवाइड किया। मैंने इसके एक पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट कलर कर दिए। कोई मुझे बताएगा इसका फ्रैक्शन क्या होगा। 3/5 यस, आप लोग बताए। 7/3 चलो मैं बताता हूँ। न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का तरीका ये है कि टोटल नंबर नीचे और सेट्स ऊपर, है ना। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 टोटल नंबर। शेडेड कलर कितने, 1 2 दैट इज 3 अपॉन में। क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, तो चले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। और जितना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पिछले साल पढ़ा हुआ कुछ फ्रैक्शन के टाइप्स याद होंगे। याद है, दैट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। ये कि आप लोग को मालूम है लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। एनीबडी, व्हाट, यस, व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो, लाइक फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर सेम्स होते हैं। जैसे 2/5, 8/5, 10/5। जब सबके नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। और जब अलग अलग होते, लाइक 2/4, 3/6, 8/10, दैट इज। हमने एक टाइप ये पढ़ा, हम लोगों ने फिलहाल मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा था। याद है मिक्स्ड फ्रैक्शन, 2 3/4, है ना। इस तरह के मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ पढ़े थे। इसके अलावा हमने प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े थे, है ना। पढ़े थे, सब पढ़े थे, सब खा लिया हमने। रमजान भर क्या किया हम लोगों ने, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है, कोई आइडिया, प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर बड़ा हो देन इट इज प्रॉपर। पर जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आई बात समझ में। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर पहचान करने के तरीका, जैसे अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दे दिया 8/4, 4 के टेबल में 8 आ सकता है। चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर मैं बात करूँ 13/3, 3 के टेबल में 13 आ सकता है, नहीं। पर ये कम से कम डिवाइड तो हो सकता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो बचेगा। 3 4 जा 12, है ना। 1 बचा, ठीक है, 1 रिमाइंडर बचा, तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज 4 1/3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 4 रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, है ना। 3 4 जा 12 + 1 13, है ना। 13/3 लिख सकता हूँ ना वैसे, है ना। पर 13/3, पर अगर ये अगर 3/13 होता तो उसको डिवाइड करने में 13 में से 3 कैसे जाता,
है ना, जीरो लगाते फिर पॉइंट लगाते फिर 30 होता, 0 पॉइंट में आता, तो सुनने में देखने में बहुत अजीब लगेगा कुछ, है ना। इंटू करते हैं, हाँ, इंटू करेंगे इसमें, क्यों इंटू करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वैसे करेंगे। नसील कैसे, तो इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन। चले, प्रॉपर क्या होगा इसमें? जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा हो, नहीं पढ़ाता था, ये चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 7.1, तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है नहीं बताने की जरूरत है, कि बताने की जरूरत है, नहीं है ना। टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने, 1 2 3 4 है, उसमें से कलर वाले कितने, 2, 2/4। अगला 1/9, इसके बाद 4/8, 1/4, 3/7, 9/, लाइक दिस, है ना। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, कलर करना है। 1/6 एक पार्ट कलर कर दिया, 1/4 4 में से एक कर दिया, 1/3 ये दोनों ही करेंगे। ये क्वेश्चन तो खुद से कर लोगे। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। चलो, ये बोल रहा है पहला, आइडेंटिफाई द एरर। तो हम लोग को इसमें से एरर पता करना है, ठीक है। तो देखो, एरर मतलब गलती, ठीक है, गलत है या सही है। चलो देखो, पहले में दिया है ट्रायंगल, पहले में क्या दिया है, एक। अब ट्रायंगल में कितने पार्ट है, भैया ये सही है। सुनो मेरी बात तो सुनो पहले, कैसे सही है मैं भी देखता हूँ। कितने पार्ट है, 2। पर क्या ये दोनों पार्ट बराबर है, नहीं। तो 1/2 कैसे होगा, 1/2 तो तब होता जब यहाँ बीच से लाइन होती और ये दोनों बराबर बराबर होते, तब 1/2 होता। ये तो छोटे बड़े हो गए ना, तो वो भी तो देखना पड़ता है, मेरे को तो वो नहीं पता। यही तो बता रहा हूँ। इसमें क्या है, ये एरर, क्या है, एरर। अब दूसरे वाले में लिखो, हाँ एरर आई बात समझ में, क्यों एरर है। अब दूसरा 1/4, ये तो सही बात है कि 4 में से एक को कलर कर दिया, और ये तो देखो ये चारों बराबर है क्या, बड़े छोटे है ना, मतलब इसमें भी क्या होगा, एरर। अब तीसरा है 3/4, ये भी क्या बराबर है, नहीं। छोटे बड़े है ना, ये 3/4 होगा क्या, नहीं। दैट इज दिस इज ऑल्सो नोन एज एरर। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। कोई बताएगा मुझे क्या होगा आंसर, जल्दी से जल्दी बोलो। 8 फ्रैक्शन हाँ, 24/8 दैट इज 8/24। इसका मतलब ये पूछा, एक दिन में 8 घंटे होते, नहीं। अरे बोल रहा है मतलब एक दिन में 24 घंटे होते, हाँ। तो एक दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे का फ्रैक्शन बताना है, तो 8 घंटे का फ्रैक्शन बताना है, ठीक है। टोटल घंटे कितने होते एक दिन में, 24। तो 24/8/24, इतना सा करना है। पर ये गलत होगा, ये गलत होगा। क्योंकि गलत इसलिए होगा क्योंकि ये प्रॉपर नहीं, इसको हम लोग क्या और काट सकते ना, हाँ। पढ़ा था हम लोगों ने हाँ। कि जब तक छोटे से छोटा टर्म ना आ जाए तब तक हम लोग उसको काटना पड़ेगा। तो 8 और 24 दोनों किस 2 के टेबल में आते हैं, हाँ। आते 2 के टेबल में कितनी बार में, 4। 2 के टेबल में 12, 12। 12 2 24 है ना। फिर ये दोनों फिर 2 के टेबल में कट सकते हैं, हाँ। 2 2 जा 4 6। चलो अभी भी कट सकते हैं। अभी भी कट सकते हैं, हाँ। 2 1 जा 2 2 3 6 तो दैट इज 1/3। और आसान भाषा में इसको एक और तरीका है, देखो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1/3 डायरेक्ट भी जाता, हाँ। ये भी तो बताया था। दोनों तरीके सही हैं, अभी तो लॉन्ग से करो, पर जब एग्जाम में आएगा तो याद रखो कि दोनों देखो किस टेबल से, 8 के टेबल में 8 बन जाए 8 3 जा 24, 1/3 एक बार में निकल गया। कौन सा 7 का, कहाँ 7 है, 7 कहाँ 7? चलो अगला बताओ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। तो बोल रहा है 1 घंटे में 40 मिनट का फ्रैक्शन निकालना है, तो 1 घंटे में 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। तो दैट इज 40 अपॉन में 60। भैया इसको कट करेंगे। हाँ हाँ।
अब इसको फ्रैक्शन में काटेंगे। तो देखो मैंने सबसे इजी तरीका है फ्रैक्शन में काटने का, 0 से 0 काट दो। 4/6 बचा। अब क्या बचा? 4/6। अब तो काटना बड़ा आसान है। 2 के टू के टेबल में कट जाएगा। हाँ। कितना? 2 3 जा 6। दैट इज 2/3। 3। आई बात समझ में? हाँ, एक ही टेबल से कटेंगे। सारे। ऊपर नीचे वाला कोई भी एक टेबल से, चाहे 3 से काटेंगे तो ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, अगर 8 से काटेंगे तो ऊपर भी 8 से नीचे भी 8 से। आई बात समझ में? अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6। बाप रे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिखा रहा है। चलो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन बड़ा है पर आंसर छोटा होगा, मेरे को उम्मीद है। आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। इन लोगों ने क्या किया? अपना टिफिन को शेयर किया, एक्सचेंज नहीं किया, शेयर किया। दैट इज आटा बाटी, क्या करते हैं ना, दैट इज अदला बदली, दैट्स व्हाटएवर यू से, है ना। आर्या हैज बॉट 2 सैंडविचेस, है ना, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। तो आर्या ने क्या किया था? 2 सैंडविच लाए थे, एक वेजिटेबल वाला सैंडविच और एक जैम वाला सैंडविच। खाली पेट ये सब पढ़वा रहे ये लोग। द अदर 2 बॉयज फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। और बाकी दोनों अपना टिफिन लाना भूल गए थे। बड़े अच्छे लड़के थे दोनों। आर्या एग्रीड टू शेयर हिज सैंडविच टू ईच पर्सन। तो आर्या ने बोला कि मैं दोनों के साथ अपना टिफिन शेयर करूंगा। विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच, है ना। सो अब क्या करेंगे हम? दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर, मतलब तीनों को क्या मिलेगा? बराबर बराबर सैंडविच मिलेगा, है ना। तो फिर हाउ कैन आर्या डिवाइड द सैंडविच टू ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो भाई अब इसने बोला कि आर्या कैसे बांटेगा, है ना, कैसे बांटेगा। और दूसरा, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, है ना। तो एक लड़के को कितना सैंडविच मिलेगा, है ना, आधा आधा मिलेगा। तो 4 हिस्से हो जाएंगे आधे आधे में। तो और खाने वाले तो 3 है, एक क्यों साइड में रख देंगे? बराबर बांटना है ना भाई। तो देखो सबसे पहले बात, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो ईच पर्सन इज इक्वल। तो आर्या कैसे बांटेगा? तो आर्या करेगा, उसको क्या करेगा? टोटल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा? 3, है ना। अब दूसरा, वो एक लड़के को कितना मिलेगा? 1/3 को मिलेगा। 2 सैंडविच है ना, नॉट 2/3, दैट इज 3/2। टोटल सैंडविच हिस्से कितने होना है? 3। अरे कैसे 2 मिल जाएंगे? टोटल 2, 3, तो मतलब हर 2 में कितने हिस्से होंगे? इनके 3 हिस्से होंगे। आई बात समझ में? जैसे अगर ये एक सैंडविच है, ये एक सैंडविच है, 2 सैंडविच है, क्या करेंगे? इस सैंडविच को यहाँ से काट दो आधे से ज़्यादा, इसको आधे, इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ आधे से, तो इतना एक हो गया, इसका एक हो गया और इसका एक हो गया। ऐसे 3 हिस्से करे होंगे हमने। 3 हुए ना, एक ये वाला, थोड़ा सा बचा वाला इसका और आधा बचा वाला इसका, है ना। इन दोनों का बचा और इनका पूरा पूरा। तुमको 2 लगने से क्या हुआ? 3 हिस्से हुए ना, ठीक है। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। कंचन डाइस 2/3, 3/2। Kanchan dyes dresses. She had to dye 30 dresses. She had to far finish 20 dresses. What fraction did it? जो कंचन है उसको डाइस करना था ड्रेस को, मतलब ड्रेस को कलर करना था, है ना। तो उसको टोटल कितनी ड्रेस को कलर करना था? 30 ड्रेसेस को। कितनी ड्रेसेस को? 30। उसमें से उसने कितनी ड्रेसेस कंप्लीट कर ली? 20। तो उसने कितनी कंप्लीट कर ली? बहुत आसान है, 20 कंप्लीट कर ली, 30 टोटल थी, 0 से 0, दैट इज 2/3 उसने अपनी कंप्लीट कर ली। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। चलो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 2 से लेकर 12 तक में कितने नेचुरल नंबर है? 2, 3 और अगला नेचुरल नंबर? अरे नेचुरल नंबर मैंने कल ही बताया था। नेचुरल टू नॉर्मल बोलते, गिनती नहीं आती नॉर्मल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब इसमें से प्राइम नंबर कितने? प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो नंबर जो अपने टेबल में आते हो और 1 के टेबल में आते हो। 2 भी अपने टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 अपने और 5 के टेबल में आता है। 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 ऐसे होगा। 6 2 12, 3 4 12, 4 3 12, 2 6 12। आई बात समझ में? टोटल कितने गिनते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल। प्राइम फैक्टर कितने? 1 2 3 4 5 कौन मिला? अरे ये कट सकता है, चेक इट। ये कुछ एक टेबल में दोनों आएंगे 5 और 11 का भी? तो ध्यान से देखो, 5 और 11 दोनों प्राइम फैक्टर है, तो आ ही नहीं सकते, है ना। चलो फिर से देखो अगला क्वेश्चन, सेम यही है। 102 से लेके 113 तक के बीच के प्राइम फैक्टर के साथ निकालना है। ये तो मेहनत वाला काम है। 102 है ना, 103 104 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100 है ही नहीं, क्यों बोल रहे हो फिर? मैं तो एक्स और ओ बोल रहा था, गेम बहुत अच्छा है, सुनते ही नहीं हो, पहले ही बोल देते हो, कमाल के बच्चे हो। चलो अब ये देखना है कि 102 से लेके 1013 तक कितने प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर से। तो देखो पहली बात कि जिसके आखिरी में 2 4 6 8 0 होगा वो तो प्राइम फैक्टर हो ही नहीं सकते, है ना। प्राइम नंबर क्या? वो सब इवन नंबर होंगे, क्योंकि वो सब 2 के टेबल में आ जा रहे। तो मतलब 102 कैंसिल, 104 कैंसिल, 106 108 110 112। अब 105 भी 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो 5 के टेबल में 105 आ जाएगा, ये भी कैंसिल। अब कितने बचे मार्केट में? 103 107 109 111 और 113। अब इतने को चेक करना बचा है। चलो 3 की प्रॉपर्टी याद है? 3 का चेक कैसे करते हैं? मैंने बताया था तुम लोग को। अब देखो भूल गए अभी, 5.12 चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज में करना था हम लोग को। क्या करोगे? तीनों को प्लस कर दो। 3 + 0 3 + 1 4। 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं। मतलब ये होगा क्या? नहीं। ठीक है, 4 के टेबल में भी नहीं आएगा ये, 5 के टेबल में तो आ ही नहीं सकता, 6 के टेबल में भी नहीं आ सकता, 7 के टेबल में एक बार जरूर आ सकता है, क्योंकि 7 9 63 होता है, मतलब 7 के टेबल में 3 आ सकता है। देखे एक बार करके, तो क्या करो 103 को 7 से डिवाइड करके देखो। 7 बन जा, कितना बचा? 33 7 टेबल में आता है? नहीं, मतलब 7 का भी नहीं हुआ। मतलब ये किसी के टेबल में एक बार 9 से चेक कर लेते, 9 के टेबल में भी आ सकता है, तो है ना। 9 से 63 भी तो होता है। 9 बन जा, कितना 13 बचाता है? नहीं, मतलब 103 किसी का प्राइम फैक्टर हुआ क्या? नहीं। चलो 101 मिल गया। 107 के साथ चेक करते। 7 + 1 8 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 7 नहीं आता, 3 के टेबल, अरे 107 नहीं आता। ये देखो 7 बन जा, 7 37 बचाएगा क्या? नहीं, है ना। 9 के टेबल में आएगा क्या? एक बार चेक करो। 9 10 या 90 और 90 और 10 117 नहीं आएगा, है ना।
मतलब 107 भी किसी के टेबल में नहीं आता। अब 109 को चेक करना है, तो 3 के टेबल में आएगा 109? नहीं आएगा। 6 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। 9 के टेबल में भी नहीं आएगा। 108 आता है 9 के टेबल में। 12 बार में 108 आता है। ये भी नहीं है। 111 तो है ही नहीं, नहीं और 113 भी नहीं है। तो टोटल कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7। नहीं हो सकता। हो सकता है। तो नहीं कर सकता ना, सही तो बोल रही होगी। हो सकता है। चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करें, एक्सरसाइज खत्म करना अपने को फटाफट। अबे 10th क्वेश्चन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल हैव एक्स इन देम। देखो यहाँ सर्कल दिख रहे हैं? कितने सर्कल है जल्दी बताओ। 8 उसमें से क्रॉस कितने पे लगे? 4 तो उसका फ्रैक्शन बताना है। कितना हुआ? 4 अपॉन में 2 के टेबल से कट जाएंगे। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 फिर 2 के टेबल से कट जाएगा। 1/2 2 खत्म, बात खत्म। जल्दी जल्दी हटाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ सीडी प्लेयर फॉर हिज बर्थडे। ठीक है, क्रिस्टीन को क्या बोला? सी बॉट 3 CD and received 5 other as gift. What fraction are total CDs burn fraction argument? उसको एक CD प्लेयर गिफ्ट में मिला, ठीक है, तो उसने क्या किया? 3 CD उसको क्या मिली? उसने खरीद के लाया, और 5 CD क्या मिली उसको? गिफ्ट में मिली। तो उसे गिफ्ट में कितनी मिली? टोटल कितनी हो गई? 5 + 3 8 और गिफ्ट में कितनी मिली उसमें से? 5 तो 5 अपॉन में 3 8 टोटल है ना, दैट इज 5 अपॉन में। हाँ चलो खत्म। तो ओके स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में 7.2 के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू, नमस्कार।